हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ये हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे a बराबर 3। सार्वंतर निकाल देंगे अब हम, तो सार्वंतर को हम d से लिखते हैं और d बराबर हम लिखेंगे 15 - 3। 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 54वां पद, तो 54वां पद निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं nवां पद। nवां पद an बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, ऐसे 54वें पद को हम लिखेंगे a54 से। तो लिखेंगे a54 बराबर a प्लस, यहाँ n था, n लिखा, n के स्थान पे 54 है तो यहाँ पे रखेंगे हम 54 -1 इंटू डी बराबर दिया है 12, तो d के स्थान पे रख देंगे 12। बराबर का साइन लगाएंगे, a लिखा है, a बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 54 में से 1 निकाल देंगे, 53 आ जाएगा और ये इंटू 12 यानी 12। 3 को वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 53 को 12 से गुणा करेंगे, 12 3 36 के 6, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 यानी 636। अब 3 में 636 जोड़ेंगे तो ये आएगा 639। 54वां पद हमारे पास आ गया 639। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ऐसा मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, राइट। तो nवें पद को हम an से लिखते हैं, हम लिखेंगे an बराबर nवां पद 54वां पद, 54वां पद हमने ये निकाला 639, तो हम लिखेंगे 639। इससे कितना अधिक, 132 अधिक, तो हम यहाँ पे 132 जोड़ देंगे। तो अब इसको हमें जोड़ना है, तो 2 और 9 11, 11 के 1 हासिल 1 आएगा, 3 3 6 1 हासिल 7 और 1 और 6 मिलके हो जाएगा 7। तो nवां पद हमको मिल गया 771। अब हमें यहाँ पे यानी पदों की संख्या n निकालना है, तो हम सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर आया है 771, तो an की जगह पे रख देंगे 771, बराबर का साइन लगाएंगे। a बराबर दिया है 3, तो a के स्थान पर 3 रख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, n का मान हमारे पास यहाँ नहीं है तो n का मान हम नहीं रखेंगे, इनटू, और d बराबर आया है 12, तो d के स्थान पर रख देंगे 12। ये 771 को ऐसे नोट करेंगे, बराबर का साइन लगा के 3 लिखेंगे और प्लस का साइन लगा लेंगे। 12 को n से गुणा करेंगे तो ये 12n आएगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 1 का 12। ये 771 को लिखना है, बराबर लगाना है, ये घट जाएगा तो 3 में से 12 घटाएंगे तो -9 आएगा और प्लस ये 12n। 771 को लिखेंगे और इसको पक्षांतर कर लाएंगे तो ये +9 हो जाएगा, बराबर का साइन लगा करके 12n लिखेंगे। 771 में 9 जोड़ देंगे तो ये आएगा 9 1 10 के 0, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और ये 7 यानी कि 780 आ जाएगा, फिर ये बराबर 12n। हम इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेते हैं। जब ये n को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे तो ये 780 अंश में चला जाएगा और ये n वाली संख्या 12 हर में चली आएगी। 12 1 कम 12, 12 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 78 से ज़्यादा ना हो, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 78 में से 72 निकल जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 इधर है, 0 इधर हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, तो n बराबर मिल जाएगा 65।
बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डॉट का कौन सा पद -81 है? क्या इस एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो ये प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ये प्रथम पद है और प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, हम लिखेंगे a बराबर 21। सार्वंतर को हम d से लिखते हैं, हम d बराबर लिखेंगे 18 में से 21 को घटा देंगे। 18 में से 21 नहीं घटेगा, 21 में से 18 घटाएंगे 3 आ जाएगा। बड़ी संख्या 21 है, 21 सामने माइनस है तो लगा लेंगे माइनस का साइन। कौन सा पद -81 है? तो मान लेते हैं, माना एनुआ पद -81 है। एनवें पद को हम an से लिखते हैं, हम लिखेंगे an बराबर -81। अब एनुआ पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर दिया -81, यहाँ पे रख देंगे -81 बराबर लिखेंगे a बराबर आया 21 तो यहाँ पे रख देंगे 21 प्लस का साइन लगाएंगे n-1 यहाँ पे इंटू और d बराबर आया है -3 तो d के स्थान पे रख देंगे -3। ये -81 को लिखेंगे, इसको पक्ष अंदर करके लाएंगे तो ये -21 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n और साथ में ये माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस और माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। दोनों माइनस में से एक माइनस को ले लेंगे, 81 और 21 को जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 और 8 10 हो जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे। ये -3n जैसे लिखा है इसको इससे लिखेंगे और +3 लिख लेंगे। ये -102 को लिखेंगे और इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, बराबर का साइन लगा करके लिखेंगे -3n। दोनों माइनस में से एक माइनस ले लेंगे, 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे और ये -3n लिखेंगे। n को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, -105 अंश में चला जाएगा, n वाली संख्या हर में आ जाएगी। माइनस से माइनस काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 10 में 9 गया, 1 बचेगा, 1 इधर है 5 इधर है, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 तो ये मिलेगा n बराबर 35 यानी 35। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था, क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो लिख सकते हो नहीं दी गई एपी का कोई भी पद शून्य नहीं है।